अनकरीब पूरी दुनिया का इंटरनेट खत्म होने वाला है। ये जुमला शायद सुनकर आपको लगे कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन अगर हम दुनिया की करंट मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च को देखें तो एक खौफनाक पॉसिबिलिटी सुनने में आती है। आने वाली सबसे बड़ी जंग जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, न समंदर में और ना ही हवाओं में, बल्कि ये जंग लड़ी जाएगी स्पेस में। और एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं सैटेलाइट वार। ऐसी जंग जिसमें मिसाइल सिटीज पर नहीं बल्कि सैटेलाइट्स पर बरसेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ आर्मीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इंटरनेट सिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है। मगर सवाल ये है, क्या बाकी दुनिया इस तरफ बढ़ रही है? और क्या सुपर पावर्स ने स्पेस रिसर्च असल में साइंस के लिए नहीं बल्कि जंग के लिए की थी? आज की वीडियो में हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि इंटरनेट सिर्फ मोबाइल टावर से चलता है, मगर हकीकत इससे काफी मुख्तलिफ है। दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ी इनविजिबल नेटवर्क पर डिपेंड करता है। इस नेटवर्क के दो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। नंबर 1 अंडर सी केबल्स, नंबर 2 सैटेलाइट्स। समंदर के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई है जो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है। मगर इसके साथ साथ स्पेस में भी हजारों सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। ये सैटेलाइट सिर्फ टीवी सिग्नल नहीं भेजते बल्कि ये हैंडल करते हैं जीपीएस नेविगेशन, मिलिट्री कम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग, ग्लोबल इंटरनेट सर्विसेज, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर आप गूगल मैप्स यूज करते हो और अगर फ्लाइट्स अपनी पोजीशन ट्रैक करती हैं, अगर बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इन सब के पीछे सैटेलाइट का सिस्टम काम करता है। यानी मॉडर्न दुनिया का एक बड़ा हिस्सा स्पेस पर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि अगर सैटेलाइट को टारगेट किया जाए तो सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। पहले 60 सालों में स्पेस एक्सप्लोरेशन को अक्सर एक साइंटिफिक मिशन के तौर पर दिखाया गया। मून मिशंस, मार्स मिशंस, स्पेस टेलीस्कोप, सब कुछ इंसानी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बताया गया। मगर रियलिटी में स्पेस शुरू ही से मिलिट्री इंटरेस्ट का सेंटर रहा है। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस रेस हुई। इस रेस का असल मकसद सिर्फ मून पर जाना नहीं था बल्कि मिलिट्री एडवांटेज हासिल करना था, क्योंकि जो कंट्री स्पेस को कंट्रोल करेगी वो कम्युनिकेशन और सर्विलेंस को कंट्रोल करेगी, और जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा वो जंग का नतीजा भी कंट्रोल कर सकता है। आज की दुनिया में स्पेस वारफेयर की सबसे ज्यादा रिसर्च 3 कंट्रीज कर रही हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया। चाइना ने पिछले चंद सालों में अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से डेवलप किया है। 2007 में चाइना ने एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया था जो स्पेस में जाकर एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये टेस्ट दुनिया के लिए एक शॉक था। इस टेस्ट ने प्रूव कर दिया कि सैटेलाइट को स्पेस में भी टारगेट किया जा सकता है। रशिया भी इस फील्ड में पीछे नहीं है। रशिया ने भी अभी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किए हैं जिन्होंने पुराने सैटेलाइट्स को तबाह किया। इन टेस्ट से एक बात क्लियर हो गई, अगर कोई सुपर पावर के दरमियान जंग होती है तो सबसे पहला टारगेट एनिमी की सैटेलाइट होगा। अमेरिका स्पेस टेक्नोलॉजी में अभी भी दुनिया का लीडर माना जाता है। जीपीएस सिस्टम भी अमेरिका का कंट्रोल में है। मिलिट्री कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा भी सैटेलाइट पर डिपेंड करता है, मगर इसी वजह से अमेरिका का सिस्टम भी कमजोर है। अगर किसी कंट्री ने अमेरिकन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने भी अपनी स्पेस फोर्स एस्टेब्लिश की है। ये एक नया मिलिट्री ब्रांच है जो स्पेसिफिकली स्पेस वारफेयर के लिए बनाया गया है। यानी अब जंग के लिए सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नहीं बल्कि स्पेस फोर्स भी मौजूद है। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ सालों में टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। इसराइल और अमेरिका दोनों ईरान को अपने लिए एक मेजर थ्रेट समझते हैं। मौजूदा हालात में ईरान, इजराइल और अमेरिका की एक जंग चल रही है और इस जंग में
चाइना और रशिया सैटेलाइट की मदद से इंटेलिजेंस फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान बिल्कुल एक्यूरेट अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहा है, इसराइल बेसिस को टारगेट कर रहा है और अमेरिका से जुड़ी जो भी अहम तनसीबात हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस तरह इसराइल को भी भारी नुकसान का सामना है और ये सब मुमकिन हुआ है चाइना और रशिया की इंटेलिजेंस सर्विस की वजह से, जो कि सैटेलाइट के जरिए मुहैया की जा रही है। इसलिए आने वाले दौर में सैटेलाइट्स एक बड़ा खतरा है। तो हो सकता है कि अगली जंग सैटेलाइट्स पर हो और इन सैटेलाइट्स को तबाह करने की कोशिश की जाए। अगर सैटेलाइट्स तबाह हो गए तो क्या होगा? अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, एक रात अचानक दुनिया की कई सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सबसे पहले इफेक्ट होगा जीपीएस सिस्टम, शिप्स और एयरप्लेन्स नेविगेशन प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। दूसरा इफेक्ट होगा इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी पर, कुछ रीजन्स में इंटरनेट बिल्कुल बंद हो सकता है। तीसरा इफेक्ट होगा बैंकिंग सिस्टम पर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब हो सकती है। और सबसे बड़ा इफेक्ट होगा मिलिट्री कम्युनिकेशन पर, आर्मी यूनिट्स को ऑर्डर्स रिसीव करने में मुश्किल हो सकती है। यानी एक सैटेलाइट वार सिर्फ आर्मीज को नहीं बल्कि पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। क्या स्पेस रिसर्च असल में मिलिट्री थी? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन असल में साइंस के लिए थी या इसका असल मकसद मिलिट्री डोमिनेंस था? हिस्ट्री को देखें तो कोल्ड वॉर के दौरान कई स्पेस टेक्नोलॉजीज मिलिट्री कनेक्शन थे। रॉकेट टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट को स्पेस भेजती थी, असल में बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी से ही निकली थी। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम भी सर्वेलेंस के लिए यूज होते रहे हैं। यानी स्पेस रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंपॉर्टेंस रखता है, मगर पब्लिक को अक्सर सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट दिखाई गई। मून लैंडिंग, मार्स मिशन, स्पेस टेलीस्कोप, ये सब कहानियां थी, मगर इनके पीछे मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या वाकई सैटेलाइट वार से इंटरनेट खत्म हो सकता है? पूरा इंटरनेट शायद नहीं, लेकिन बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन जरूर हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट का कुछ हिस्सा अंडरसी केबल्स पर डिपेंड करता है, मगर सैटेलाइट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर लार्ज स्केल सैटेलाइट डिस्ट्रक्शन हुआ तो कम्युनिकेशन सिस्टम को सीरियस डैमेज हो सकता है और दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। इंसानियत ने स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए। हमने सैटेलाइट्स बनाए, स्पेस स्टेशंस बनाए और दूसरे प्लेनेट तक मिशन भेजे, मगर अब एक नया सवाल उठ रहा है, क्या इंसान ने स्पेस का नॉलेज साइंस के लिए किया था या एक नई तबाही के लिए? दुनिया को जो कहानियां बताई गई वो सब झूठ पर मबनी थी। ना ही कोई मार्स मिशन था, ना ही कोई मून मिशन, बल्कि ये सब एक बड़ी जंग की तैयारी थी जो अमेरिका बरसों से करता आ रहा था।